अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की बालकनी या टेरेस पर पूरी धूप आती हो, तो फिर क्या वो कोई सब्जी या फूल नहीं उगा सकते? उगा सकते हैं ना। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है, और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। इस वीडियो में बताऊंगी 18 ऐसी सब्जियां और फूल जो उगाए जा सकते हैं पार्शियल शेड वाली जगह पर। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन मत भूलिएगा। याद क्यों कराना पड़ता है बारी बारी से, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं लेकिन वीडियोस देख कर जाते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लो, फ्री में है। अब देखो ये वीडियो किन के लिए है। आप सोच सकते हो कि नहीं, मेरे तो घर में पूरी धूप आती है, कोई ऐसे हिस्से हैं ना जहाँ नहीं आती, वहाँ पर भी कुछ उगाया जा सकता है ना। बस वही सब मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। पेपर पेन अपने पास रख लो, और पॉट साइज या ग्रो बैग साइज में हर चीज़ के साथ बताऊंगी, लेकिन ये मानकर चलना कि ये सब चीज़ें मिट्टी में, ज़मीन में, क्यारी में तो ऐसे लग जाती हैं। मैं बहुत सी चीज़ें आपको पता है क्यारियों में भी लगाती हूँ और छत पर भी। तो छत के लिए सिर्फ मुझे जो है बालकनी या टेरेस के लिए मुझे पॉट साइज या ग्रो बैग जो है बताना पड़ता है। ज़मीन में तो आप आराम से लगा ही सकते हो। अब पार्शियल शेड से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है ऐसी जगह जहाँ सिर्फ 2 से 3 घंटे की धूप आती हो, सुबह या शाम में झलक लगती है। बहुत बार घरों में ऐसी वाली बालकनीज होती हैं डायरेक्शन की वजह से, या कई बार कोई कॉर्नर्स होते हैं। जैसे मेरे गार्डन में ये हिस्सा है जहाँ जो है सुबह या शाम में ही धूप आती है, सर्दियों में तो और भी कम आती है। लेकिन यहाँ मैं कुछ चीज़ें उगाकर टेस्टिंग कर चुकी हूँ। तो उसमें से सबसे पहली चीज़ है बीट रूट यानी चुकंदर। एक सब्जी बताऊंगी, एक फूल बताऊंगी, ऐसे करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले है बीट रूट। सीड से लगाना है, डायरेक्टली लगा देना है। अगर छत पर या बालकनी में लगा रहे हो, ग्रो बैग्स या कंटेनर्स में कम से कम 12 इंच का ग्रो बैग या कंटेनर लेना, गमला लेना, उसमें बीट रूट लगाना है। आपस में 6 इंच का गैप होना चाहिए सीडलिंग्स में। शुरू में आपने सीड्स लगा दिए ना, जब सीडलिंग्स ऑलमोस्ट जो है ट्रू लीव्स आ जाए, ऑलमोस्ट 3 इंच के करीब की हाइट हो जाए, तो थिनिंग कर दो, आपस में उनके बीच में गैप कर दो, तभी बीट रूट मोटे मोटे आएंगे। और फुल सन में भी लगाया जा सकता है, पार्शियल शेड में भी लगाया जाता है। बीट रूट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इनफैक्ट बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां दोपहर में, सर्दियों में भी बहुत धूप होती है, तो बोल्टिंग जल्दी हो जाएगी, बीट रूट बड़ा नहीं होगा, ऊपर जो है फ्लावर और सीड्स आ जाएंगे अगर ज़्यादा धूप मिली। तो इसलिए ऐसी कंडीशंस बीट रूट के लिए बहुत बढ़िया है। हर सब्जी और फूल जो है वो चिकनी मिट्टी में नहीं उगता, तो वेल ड्रेनिंग सॉइल तो चाहिए ही है, प्लस मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखनी नहीं चाहिए बीट रूट की, तब भी बोल्टिंग हो जाएगी। तो बीट रूट लगाना है डायरेक्टली सीड के साथ पार्शियल शेड में, नंबर 1 पर। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले गेट माई हार्वेस्ट की मेंबरशिप अभी भी ₹89 पर मंथ पर ही चल रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल हो इस प्राइसिंग के साथ। मेंबर्स जो हैं उन्हें पता है कितने फ़ायदे हैं। बहुत सी वीडियोस उनके लिए स्पेशल बनती हैं, उनके कमेंट्स के रिप्लाईज भी प्रायोरिटी पर मिलते हैं। कल यानी सैटरडे को मेंबर्स के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो रिलीज़ कर रही हूँ, जिसमें मैं बताऊँगी हर महीने में करने हैं गार्डनिंग के कौन कौन से काम। अभी सितंबर चल रहा है, ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, तो अक्टूबर में कौन से काम करने हैं, सितंबर में कौन से काम करने हैं, जिनको कि आप हर बार रेफ़र कर सकते हो। तो मेंबरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। मेंबर बन जाओ, फ़ायदे में रहोगे। अब दूसरे नंबर पर मैंने प्रॉमिस किया था एक सब्जी एक फूल बताऊंगी, बेगोनियाज। अक्सर बेगोनियाज को पूरी धूप में रखकर मार दिया जाता है। इन्हें पूरी धूप नहीं चाहिए, पार्शियल शेड चाहिए, और क्या चाहिए, ह्यूमिडिटी। तो मिस्टिंग करो या पेबल ट्रेज जो है आसपास हों जहाँ से इन्हें पानी मिलता रहे। लेगी ग्रोथ हो रही है तो पिंचिंग कर देना, बहुत सही से जो है बुशी होता जाएगा पौधा। लेकिन बेगोनियाज पार्शियल शेड वाली जगह पर, बालकनी के ऐसे कॉर्नर में, टेरेस के ऐसे हिस्से पर जहाँ धूप नहीं आती, वहाँ बहुत बढ़िया से ब्लूम्स भी देते हैं। ये होना चाहिए कि बस अगर सुबह या शाम जब धूप आ रही है तब इन्हें भी मिल जाए, थोड़ी तो आए। बिल्कुल ही अंधेरी जगह पर तो कुछ भी नहीं उगता है शायद, तो इसलिए ये ज़रूरी है। हर चीज़, जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, इनके अंदर गर्मियों में आप कंपोस्ट और नीम की खली डालेंगे, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल अपने घर के जो छोटे मोटे पानी वानी हम डालते हैं। सर्दियों में कंपोस्ट और सरसों की खली, बोन मील डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो रॉक फॉस्फेट।
प्रॉब्लम क्या है पता है? कंपोस्ट सर्दियों में धूप कम आती है, वैसे ही नॉर्थ इंडिया में स्पेशली। उसके बाद जब हम हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देते हैं ना, जैसे कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, पत्तियां पत्तियां हो जाती हैं पौधों में, फूल कम आते हैं। पहले ही धूप कम होती है तो पौधा पत्तियां बना रहा होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। तो इसलिए रॉक फॉस्फेट या बोन मील ज़रूर ऐड करना होता है हर पौधे में। तो बेगोनियाज है नंबर 2 पर। मैंने बेगोनियाज के लिए पॉट साइज नहीं बताया है। 8 से 10 इंच के गमले में एक पौधा लग जाता है। 14 से 16 इंच का होगा तो आप 2 से 3 भी लगा सकते हो। बेसिकली जब आप पौधा नर्सरी से ले रहे हो या ऑनलाइन भी कहीं से मंगवाया है, तो रूट बॉल का जो साइज है ना, उससे 3 गुना साइज गमले का होना चाहिए। बस ये हिसाब रख लेना बेगोनिया के लिए। अब तीसरे नंबर पर सब्जी कह लो, बट टेक्निकली लीफी ग्रीन है, सैलेड ग्रीन भी है ये, केल। बहुत बढ़िया से जो है लो लाइट कंडीशन में पार्शियल शेड में उग जाता है, फुल सन में भी उग जाता है। पत्तियां बड़ी सुंदर सी होती है। कर्ली लीफ केल भी होता है, पर्पल वाले लीव्स वाला केल भी होती है। बहुत सी वैरायटीज आती हैं। सीड से लगता है। एक बार जब गमले में पौधा इस्टेब्लिश हो जाए, मिट्टी में या गमले में, तो नीचे नीचे के लीव्स हार्वेस्ट करते जाने हैं। समझ रहे हो? सेंटर के ऊपर के लीव्स हार्वेस्ट नहीं करने हैं। कम से कम जो है 12 से 14 इंच का गमला लीजिए अगर गमले में या ग्रो बैग में उगा रहे हैं। केल को भी पानी पसंद है, लेकिन ऐसी मिट्टी नहीं पसंद है जिसमें पानी खड़ा ही रहता है। तो इसलिए वेल ड्रेनिंग सॉइल होना चाहिए। अब फिर से फूल की बारी आ गई है सिनेरेरिया। सिनेरेरियाज का तो मैं हर वक्त शोर मचाती रहती हूँ। छाया वाली क्यारी में लगाओ, छाया वाले हिस्से में लगाओ। सिनेरेरियाज धूप में तो खराब ही हो जाते हैं। उनको तो डायरेक्ट सन से बचाना होता है अगर फूल ब्राइट कलर के रखने हैं। बहुत छोटे गमले में भी, 6 इंच के गमले में भी एक पौधा लग जाता है, अच्छे से फैलता है, उसका क्राउन बड़ा सुंदर सा बनता है। बहुत से कलर्स में आता है सिनेरेरिया। और सिनेरेरिया को भी वाटर लॉक्ड कंडीशंस पसंद नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि पानी जहाँ पर भी लगा रहे हो, देखो पार्शियल शेड में जब आप पौधे लगा रहे हो तो ये नेचुरल है कि पौधों की मिट्टी इतनी जल्दी सूखने वाली नहीं है, तो उन्हें फुल सन वाली कंडीशंस के हिसाब से पानी मत देना। तो सिनेरेरिया सीड से अभी भी शुरू कर सकते हो, अगला पूरा महीना अक्टूबर का। और नर्सरी से भी आप पौध ले सकते हो अगर सीड नहीं लगाने हैं। अब नंबर 5 पर फिर से एक सब्जी की बारी, गाजर। कैरेट्स बहुत आसानी से उग जाती हैं, सन के बारे में फिनिकी नहीं है, पार्शियल शेड में लगा सकते हो। गमले या कंटेनर में लगा रहे हो तो 12 इंच की गहराई होनी चाहिए गमले की, मतलब डेप्थ आपके ग्रो बैग की इतनी डेप्थ होनी चाहिए। और शुरू में तो आपके सीड्स नज़दीक लगेंगे, फिर जब जर्मिनेशन हो जाए तो थिनिंग करो, 1 से 2 इंच का गैप कर दो, और फिर धीरे धीरे जब गाजर बड़ी हो रही है फिर से थिनिंग करो और कम से कम 2 से 3 इंच का गैप कर दो, तभी मोटी होगी गाजर। और कैसे मोटी होगी? जो मिट्टी है वो चिकनी तो हो ही नहीं सकती, सुपर लाइट मिट्टी चाहिए। कोकोपीट, कंपोस्ट और रेत मिक्स करनी है मिट्टी के अंदर। ऑलमोस्ट 40% गार्डन सॉइल डालना है। उसके बाद आपको 20-20-20 60% बच गया है ना। 20% कंपोस्ट, 20% कोकोपीट, 20% सैंड, ये मिक्स बनाओ, फिर गाजर लगाओ और देखोगे नीचे भी जाएगी, मोटी भी होगी, सही से उगेगी। तो कैरेट्स सीड से लगती हैं, डायरेक्ट सोइंग से लगती हैं, ट्रे में सीड्स नहीं लगते हैं गाजर के, नोट कर लो ये पॉइंट। गाजर पार्शियल शेड में लग जाएगी। अब नंबर 6 पर है एक फूल, नाम है प्रिमरोज। पार्शियल शेड में उगता है, डायरेक्ट सन उसे भी सिनेरेरिया की तरह नहीं भाता, इनफैक्ट डायरेक्ट सन में मर जाता है। शुरू में तो 6 इंच के गमले में भी लगा सकते हो जो पौधा छोटा है। जब जड़ें फैल जाएं तो प्लीज़ उसे शिफ्ट करो 2 साइज बड़े गमले या ग्रो बैग में। ज़मीन में मैंने लगाया है बहुत बार, क्यारी के अंदर अच्छे से लग जाता है, गार्डन बेड्स में भी लग जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है ज़मीन के अंदर, तो आपको कोई साइज़ वाइज का प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसा मैंने कहा, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी इनमें से किसी भी जो है सब्जी या फूल के अंदर, बट ओवरऑल पार्शियल शेड में बहुत सही से उगता है प्रिमरोज़। अभी तक जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं ना, 6 चीज़ें बताई हैं आपको, 3 सब्जियां 3 फूल, ये सब सर्दियों के ही हैं। अभी तक इसमें से कुछ भी गर्मियों का नहीं आया, स्प्रिंग तक चलने वाले अभी लगाए जा सकते हैं। अब गर्मियों की एक चीज़ है जो कि सर्दियों में स्ट्रगल करती है, हाँ कई जो है जगह इक्विटेबल क्लाइमेट रहता है तो वहाँ चल जाएगी बेसिल। बेसिल छाया में उग जाता है, इनफैक्ट पूरी धूप में जब लगाते हैं तो उसमें बोल्टिंग ज़्यादा जल्दी होती है, सीड्स ज़्यादा जल्दी बनते हैं, छाया में ज़्यादा लंबी देर तक पौधा जो है वो हेल्दी रहता है, लीव्स बनाता रहता है,
डायरेक्टली भी लगा सकते हो सीड के साथ, बहुत आसान है इसे लगाना, बहुत बढ़िया हर्ब है। मुझे ऐसा लगता है कि किचन में काफ़ी यूज़ होता है। धनिए के अलावा जो है बेसिल, स्पेशली आजकल बच्चों को पिज़्ज़ा सीजनिंग और वो सब चीज़ें बहुत पसंद है, तो सैंडविचेस में डाल दो फ्रेश बेसिल और अच्छे से खा लेते हैं। पराठे में डाल दो फिर भी खा लेते हैं। बेसिल शेड में नंबर 7 पर। अब नंबर 8 पर फिर से एक फूल की बारी आ गई है, साल्विया। बहुत से कलर्स में आता है, सीड से लग जाता है। एक पौधा एक गमले में लगाना है। 6 से 8 इंच का गमला बहुत है, 3-4 लगाने हैं तो थोड़ा बड़ा गमला ले लो, 10 से 12 तक। और क्यारी में तो लग ही जाता है पार्शियल शेड में। पौध भी मिलती है इसकी, 3 से 4 बार इससे फ्लावरिंग ली जा सकती है। ऊपर से काट दो, 1/3 हाइट का कर दो जब एक बार फ्लावरिंग हो जाए। बर्ड्स को, जो नेक्टर सकिंग बर्ड्स हैं, बहुत सी हमिंग बर्ड्स और छोटी छोटी बर्ड्स जिनकी लंबी लंबी बीक्स होती है ना, उन्हें ये फूल बहुत पसंद है। वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, ड्रॉट रेजिस्टेंट भी हो जाता है एक पॉइंट के बाद। जब अच्छे से स्टैब्लिश हो जाए ना, फिर इसे हर वक्त पानी की जरूरत नहीं है। अब गाजर आ गई तो मूली ने कहा मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। नंबर 9 पर है रेडिश, छाया में उगने वाली सब्जी, पार्शियल शेड में उगने वाली सब्जी। इसे भी गाजर की तरह सेम कंडीशंस हैं, ग्रो बैग साइज, पॉट साइज सेम है। एक डिफरेंस ये है कि गाजर की ऐसी वैरायटीज आ चुकी हैं, मूली की ऐसी वैरायटीज आ चुकी हैं जो कि छोटी भी हैं। तो ग्रो बैग्स और कंटेनर्स के लिए लंबी वाली मूली की बजाय वो जो छोटी गोल लाल वाली मूली है ना, वो ज़्यादा सूटेबल है। मिट्टी में, ज़मीन में तो आप दूसरी मूली भी उगा सकते हो, लेकिन ग्रो बैग्स और कंटेनर्स में ये लाल वाली मूली 1 महीने में, आज सीड लगा रहे हो तो सेम देखो 26 अक्टूबर को रेडी हो जाएंगे। सीड्स मैं लिंक कर रही हूँ, जो जो चीज़ों के सीड्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए। इन्हें भी ऐसे ही ज़्यादा अच्छे फ्लेवर वाली मूली बनती है जब मीठी मीठी सी लाइट और धूप मिले ना। बहुत ज़्यादा तीखी धूप मिले तो बहुत ही अजीब सा कड़वा सा मूली के अंदर भी फ्लेवर आ जाता है। आपस में 3 इंच का गैप कर देना। छोटे वाली जो है उसमें आप 2 इंच, 1.5 से 2 इंच का गैप भी रख सकते हो, सीडलिंग्स के बीच में थिनिंग कर सकते हो। वैसे मूली पार्शियल शेड में ज़रूर उगाओ। अब नंबर 10 पर आ गया है एक और फूल, नाम है ब्लीडिंग हार्ट। बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। आफ्टरनून सन तो इसे स्ट्रेस में डाल लेता है, पत्तियां सूख जाती हैं, ये गलती में कर चुकी हूँ। तो ब्लीडिंग हार्ट को भी पार्शियल शेड पर लगाओ। और अगर गमले में या ग्रो बैग में लगा रहे हो तो कम से कम 12 इंच का गमला या ग्रो बैग होना चाहिए। ज़मीन में, मिट्टी में भी लग जाता है आसानी से। इसे भी वाटर लॉगिंग पसंद नहीं है, इसकी मिट्टी लाइट होनी चाहिए। परलाइट मिक्स कर सकते हो तो कर देना। सर्दियों में मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यानी सरसों की खली के साथ ये पौधा बहुत खुश होता है। और आप इसे जो है लोकली नर्सरी में ढूंढ सकते हो, ऑनलाइन मिलता होगा तो मैं लिंक कर दूंगी। बट ओवरऑल बहुत बढ़िया चॉइस है पार्शियल शेड वाले कॉर्नर के लिए ब्लीडिंग हार्ट। अब नंबर 11 पर पार्शियल शेड में उगने वाली चीज़ है पालक यानी स्पिनच। सीड से डायरेक्टली लग जाती है। आप सोचो कि आपकी ऐसी बालकनी या टेरेस का ऐसा हिस्सा जिसको आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ धूप कम आती थी, उसमें आप पालक उगा पा रहे हो। पालक के पकौड़ों के लिए, सूप के लिए और पास्ता की सॉस के लिए, हर चीज़ के लिए तो पालक ज़रूर उगाओ। ज़्यादा जो है फ्लैट कंटेनर्स जो हैं, ट्रेज आती है ना जो, वो भी चल जाती हैं। बहुत गहरी जो है इसकी रूट्स नहीं होती हैं। आप देख सकते हो कि कम से कम बहुत देखो ऐसे वाले ग्रो बैग्स लो जो लीफी ग्रीन्स के लिए होते हैं ना, जैसी पिक्चर्स आ रही है यहाँ पे, कुछ लिंक भी कर दूंगी मैं। ओवरऑल बोल्टिंग लेट होगी। शेड में उगाओगे तो, सनलाइट में उगाओगे 1 या 2 हार्वेस्ट के बाद फूल आने शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा धूप में लगाओगे अगर तो पालक ज़रूर उगानी है पार्शियल शेड वाली जगह पर। अब नंबर 12 पर फिर से एक फूल है पैंजी। पैंजी ऐसा फूल है जो कि फुल सन में तो लग ही जाता है लेकिन पार्शियल शेड में भी लग जाता है। पार्शियल शेड में ज़्यादा लंबी देर तक फ्लावरिंग होती है। और हाँ, शुरू में हो सकता है आपको लगेगा कि पौधे में फूल आ ही नहीं रहे हैं। गमलों में लगा रहे हो तो छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हो इस पौधे को। 6 इंच वाले गमले में भी लग जाएगा। 2 पौधे लगा लो, छोटी वाली वैरायटी से, बड़ी वाली है तो 1 लगा लो। अभी पीछे ही मैंने पैंजी के सीड्स लगाए हैं। आई थिंक मैंने वीडियो में दिखाया भी था, जो इसके पहले जो वीडियो आया था ना जिसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से फ्लावर्स लगाए जा सकते हैं विंटर्स के लिए, उसमें मैंने सीड सोइंग की है। सीड सोइंग की मेरी मास्टर क्लास वाला वीडियो भी है, वो भी देख सकते हो, जिसमें हर तरह के सीड के बारे में कैसे आपको स्टार्ट करना है उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पैंजी
किसी बड़ा सा पेड़ है अगर उसकी छाया में भी कुछ लगाना चाहते हो तो पैंजी लग जाएगा। तो ये हो गया है अगला फूल जो कि आप उगा सकते हो पार्शियल शेड में। अब नंबर 13 पर पैंजी की तरह ही एक और चीज़ है पुदीना। ये भी किसी बड़े पेड़ की छाया के नीचे ज़्यादा अच्छे से चलता है, अक्सर घरों में ऐसे ही लगाया जाता है। पार्शियल शेड में पुदीना होता है, पूरी धूप में नहीं हो पाता है। कटिंग से लगा लो बेटर है। बाजार से खरीदा हुआ पुदीना भी अगर बहुत पुराना नहीं है, ऊपर से सभी पत्तियों को हार्वेस्ट कर लो, पानी में कटिंग डालो, जड़ें आ जाएंगी, उन कटिंग्स को लगा दो। बहुत काम की चीज़ है, ये भी किचन में बहुत यूज़ होता है इसका। तो पुदीना है नंबर 13 पर पार्शियल शेड में लगने वाली चीज़। इसे अगर आप कंटेनर्स में लगा रहे हो, वैसे तो इसे मिट्टी में तो बहुत ध्यान से ही लगाना क्योंकि बहुत फैलता है। हैंगिंग बास्केट्स में लग जाएगा, छोटे छोटे गमलों में लग जाएगा, फ्लैट ट्रेज या कंटेनर्स के अंदर भी लग जाएगा। इसमें भी कोई पॉट साइज का इतना टेंशन नहीं है, जो भी चीज़ अवेलेबल है उसमें पुदीना लगा लो बस। अब अगली चीज़ फिर से एक फूल है नंबर 14 पर, पीस लिली। ये फूल तभी खिलता है, असली में तो एक इंडोर प्लांट भी है ये, मगर इसमें फूल तभी आएंगे अगर आप इसे पार्शियल शेड में लगाओगे बाहर। घर के अंदर इसमें फूल लेके आने कोई खास आसान काम नहीं है। घर के अंदर फोलिएज ही हेल्दी रह जाए, यही बड़ी बात है। तो छोटा पौधा है तो आप 8 से 10 इंच के गमले में लगा सकते हो। पौधा फैल गया, अच्छे से बड़ा हो गया है तो 14 से 16 इंच के गमले में पीस लिली को लगाओ। लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र बहुत खुश होता है ये उसे लेकर। जो भी लीव्स सूख रहे हैं वो निकाल दो, फूल सूख जाते हैं तो उनकी भी डेड हेडिंग कर दो। पीस लिली बहुत बढ़िया चॉइस है। कोई भी पार्शियल शेड वाले एरिया के लिए आप 8-10 पौधे भी इसके लगा लोगे ना तो बड़ा सुंदर सा एक फोलिएज कॉर्नर बन जाता है, बड़ी अच्छी ट्रॉपिकल वाइब आती है वहाँ से। अब नंबर 15 पर फिर से एक सब्जी है लेकिन सैलेड लीफ है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, लीफी ग्रीन्स बहुत से हैं जो पार्शियल शेड में उग जाते हैं। लैटिस या सलाद पत्ते हैं जो कि आप उगा सकते हो पार्शियल शेड में, छाया वाले कॉर्नर में। एक ही लैटिस लगानी है तो 6 से 8 इंच के गमले में लगा लो। ज़्यादा लगानी है तो फिर ट्रे के अंदर भी लंबाई में लगा सकते हो, ऐसे ग्रो बैग में भी लगा सकते हो जो कि ज़्यादा गहरा ना हो लेकिन फ्लैट हो, सरफेस एरिया ज़्यादा हो, उसके अंदर सीड से लग जाती है लैटिस। इस वक्त मैंने सीड्स लगाए हैं, छोटे छोटे सीडलिंग्स आ गए हैं। थोड़ा टाइम लगेगा ही क्योंकि गर्मी है अभी भी यहाँ पर, बट ओवरऑल सर्दी की चीज़ है लैटिस भी। रेड लैटिस, चाइनीज़ कैबेज, बहुत सी वेराइटीज़ आती हैं। तो देखो कि आपको कौन सी वाली लगानी है। सबके सीड्स ऑनलाइन मिल जाते हैं। ओवरऑल इसे भी सरसों की खली, कंपोस्ट, अच्छी वाली मिट्टी, हार्वेस्टिंग बाहर के लीव्स की करनी है। पहले सेंटर से हार्वेस्ट कर दिया तो ख़त्म पौधा, बहुत लंबी देर तक हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी, साइड साइड से पत्ते लेते रहना। और एक और बात मैं बताना चाहती थी लैटिस के बारे में। मेरे दूसरे चैनल पर चटोरी चेतना पर लैटिस के साथ मैंने बहुत सी रेसिपीज़ भी शेयर की हैं, तो उनमें से एक मैं इस वीडियो के लास्ट में कोशिश करती हूँ अगर डल जाए, या वीडियो कार्ड यहाँ ही दिख जाएगा आपको। वैसे चटोरी चेतना लैटिस रेसिपी सर्च करोगे यूट्यूब पर तब भी मिल जाएगा, ज़रूर ट्राई करना। लैटिस सिर्फ एक बोरिंग खीरे प्याज टमाटर वाले सैलेड में ही नहीं डलती है, बहुत कुछ और भी होता है इसके साथ। एक और फूलों का पौधा जिसका नाम है हाइड्रेंजिया। वैसे तो पहाड़ों में देखा होगा आपने ज़्यादा, हिमाचल में, उत्तराखंड में, ऊटी मुनार में, लेकिन अमृतसर में भी लगता है। मैंने लगाया है, गर्मी में बचा भी लिया है इसीलिए क्योंकि पार्शियल शेड में लगाया हुआ था। और पार्शियल शेड में लगे तो पक्का पौधा है, बहुत बार इसका हेज बन जाता है। बहुत सुंदर गुच्छों में फूल आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। हाइड्रेंजिया को थोड़ा जो है कॉफ़ी ग्राउंड्स, विनेगर का पानी, ये सब ज़्यादा पसंद है। गमले में लगा रहे हो तो 10 से 12 इंच का गमला ज़रूर लेना हाइड्रेंजिया के लिए। और गर्मियों के अंदर तो उसे बिल्कुल ही ऐसी जगह पर शिफ्ट कर देना जहाँ तेज़ धूप ना आती हो, तभी बचेगा। हाइड्रेंजिया ज़रूर लगा। नंबर 17 पर पार्शियल शेड में लगेगा धनिया। धनिया भी पूरी धूप की बजाय पार्शियल शेड में ज़्यादा खुश रहता है। पूरी धूप में पत्तियाँ ब्राउन हो जाती हैं थोड़ी देर के बाद, बोल्टिंग जल्दी शुरू हो जाती है। पार्शियल शेड के अंदर अच्छा ब्राइट ग्रीन कलर रहता है। गमले के अंदर लगा रहे हो फिर से फ्लैट लीफी ग्रीन्स वाले ग्रो बैग्स जो हैं वो बेटर हैं, या फ्लैट ट्रे स्टाइल गमले बेटर हैं। किसी भी गमले में लगा सकते हो जहाँ जगह हो, अगर लग रहा है कि स्पेशली नहीं खरीदना है। और भी बहुत सी चीज़ों के साथ एज अ कंपेनियन प्लांट भी लगा सकते हो। साइड पे धनिया लगा लो, कटिंग से भी लग जाता है सीड के अलावा। वैसे मेरा वीडियो है धनिया के ऊपर, 100% गारंटीड धनिया लग जाएगा अगर आप वो वीडियो में मेथड फॉलो करोगे। फाइनली
ऐसी चीज़ है जो फूल भी है और सब्जी भी। नाम है सरसों, मस्टर्ड। इसके जब फूल आते हैं तो वो असली के फूलों से कोई कम थोड़ी ना होते हैं, इसीलिए मैं इसे फूल और सब्जी दोनों कंसिडर कर रही हूँ। ये भी पार्शल शेड में ज़्यादा अच्छा रहता है और बहुत ज़्यादा घना मत लगाना, तभी पत्तियाँ अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी भी आएंगी जब छाया में पार्शल शेड में आप लगा रहे हो इसे। अल्टीमेटली तो बोल्टिंग होनी ही है। फेब्रवरी मिड फेब्रवरी एंड के पास बहुत सुंदर सुंदर जो है मस्टर्ड के फूल आने शुरू हो जाते हैं और मधुमक्खियाँ, बहुत से पॉलिनेटर्स उन पर आते हैं। ओवरऑल ये भी लीफी ग्रीन्स वाले तरह से ही इसे ट्रीट कीजिए। गमले में लगा रहे हैं तो कोई साइज़ पे वो नहीं है। अब आप जैसे आपके पास छोटा गमला है, 8 से 10 इंच का गमला है, तो उसमें आप 6 से 7 पौधे ही लगाइए मस्टर्ड के। फिर भी लगे बहुत नज़दीक हैं तो बाद में थिन आउट कर दीजिएगा। बड़ा गमला है, फ्लैट ट्रे है, शुरू में सीड्स लगा दीजिए, फिर थिन आउट कर दीजिएगा। बट ओवरऑल मस्टर्ड पार्शल शेड में ज़रूर लगता है। ज़रूरी नहीं है कि साग बनाने के लिए ही आपको सरसों उगानी है, सैलेड में भी बहुत अच्छे लगते हैं इसके पत्ते। तो आशा करती हूँ ये पार्शल शेड यानी छाया में उगने वाले पौधों वाला वीडियो आपको काम का लगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आजकल बहुत से डिस्काउंट्स और सेल्स चल रही हैं फेस्टिव सीज़न की वजह से, तो गार्डनिंग का या वैसे भी कोई भी सामान मंगवाना है मुझसे, आप रिकमेंडेशन चाहते हो, लिंक्स चाहते हो, तो वीडियो के नीचे मांग लेना। वीकेंड पर मैं अक्सर आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो स्कैन करती हूँ, देखती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। और जाते जाते एक बात सोचना, लोग क्या कहेंगे ये तो हम सब सोचते हैं, लेकिन भगवान क्या कहेंगे कभी ये सोचते हैं? सोचने वाली बात तो यही है। अपना ध्यान रखिए और गेट माय हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।